हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 10th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूँ। इसमें हम मौखिक यहाँ पे बोलेंगे, आप लोगों को याद होगा तो इसको देखिएगा, रिवीजिंग हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होगा वो है ना, काफ़ी में नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के समय में है ना उसको कम समय में तैयारी हो जाएगा। कम समय आप लोग देखिएगा तो रिवीजिंग हो जाएगा, जो काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा यूरोप। आगे मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिली थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिली थी। तो मेरा आंसर होगा इसका बारदोली। आगे मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन है मेरा कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट। आगे मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत कब की थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मिशन पेयजल की शुरुआत कब की थी। तो इसका आंसर होगा 1986 ईस्वी में किया था। 1986। आगे मेरा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है। क्वेश्चन है मेरा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है। इसका आंसर होगा 50%। इसमें 30 से 40 क्वेश्चन होगा, कम से कम 40 होगा, उससे तो ऊपर होगा, कम नहीं होगा। 15 से 20 मिनट के वीडियो में है ना, जिसको हम कर देते हैं। आप लोग देखिएगा शुरू से अंत तक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून कब बना। सूचना के अधिकार कानून है जो कब बना। तो इसका आंसर होगा 2005 ईस्वी में। मेरा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। आगे मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से सबसे पहले शुरू हुआ। चिपको आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से शुरू हुआ। आगे मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस चीज से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस चीज से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण। आंसर क्या होगा? पर्यावरण होगा। आगे मेरे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी। आंसर क्या होगा? 1969। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। आगे मेरा क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है। तो मेरा आंसर होगा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, यानी कि मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। आगे मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन है मेरा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा औद्योगिक।
औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसी में अगर क्वेश्चन रहेगा कि बताओ कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगर बोलेगा कि तीसरा क्षेत्र में कौन चीज़ आती है, तो तीसरा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैं बता दिए हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। आगे मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? 1944 ईस्वी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ। आगे मेरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा 1920। इस सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपको सही रहेगा। आगे मेरा क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी किए हुए थे वो कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी। आगे मेरा 17 नंबर क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह। आगे मेरा 18 नंबर क्वेश्चन कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने केजी मैग्नीज का उपयोग होता है, इस आंसर होगा इसका 10 केजी। आगे मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। क्वेश्चन है मेरा कि अभ्रक का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मेरा आंसर होगा झारखंड। आंसर होगा झारखंड राज्य में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आगे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है 20 नंबर, प्राकृतिक गैस खनिज के साथ, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा पेट्रोल। प्राकृतिक गैस पेट्रोल के साथ पाया जाता है। आगे मेरा 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा कि किसके अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। एक किसने कहा था, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये कहा था अब्राहम लिंकन। आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। आगे मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। क्वेश्चन है मेरा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो इसका कुपरिणाम अलगाववाद है। आंसर होगा अलगाववाद। अलगाववाद। आगे मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। पूरा भारत में पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है। बिहार पिछड़ा राज्य है। आगे मेरा है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1986। आंसर होगा
1986 ईस्वी में। आगे मेरा 25 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे लिख देते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। आगे मेरा है 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे मेरा क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। आंसर होगा शिवहर। शिवहर जिला को प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। आगे मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। मेरा क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आंसर क्या होगा जापानी। सुनामी जो है ना जापानी भाषा का शब्द है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन है मेरा कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हो तो बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा 5, यानी कि भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल जो पुस्तक है ये रचना किसकी है, तो दास कैपिटल की रचना किया है कार्ल मार्क्स। इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। आगे मेरा क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा बाइबिल। यहाँ पे हम लिख देते हैं। आगे मेरा है क्वेश्चन है मेरा कि किस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी। किस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी, तो इसका आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ। मेरा क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आंसर होगा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। आंसर होगा 1905। यहाँ पे हम लिखते हैं 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। आगे मेरा क्वेश्चन है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ। खेरा सत्याग्रह कब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा 1918 ईस्वी। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। आंसर होगा 1918। आगे मेरा क्वेश्चन है 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है,
वर्षा सबसे ज़्यादा होता है मानसीराम में। मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे मेरा है 35 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, किशनगंज। आगे मेरा क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, किशनगंज। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। 40 क्वेश्चन हम कर देते हैं ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो। आगे मेरा क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो इसका आंसर होगा जादूगोरा। आंसर होगा जादूगोरा। आगे मेरा 37 नंबर क्वेश्चन कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य में, यानी कि पटना में है। राज्य पूछेगा तो बिहार होगा, यानी कि बिहार में पूछेगा कहाँ है तो पटना इसका आंसर होगा। जो आप लोग क्वेश्चन के अनुसार इसके आंसर में टिक लगाइएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन है मेरा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई, इसका आंसर होगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। आगे मेरा 40 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची को रखा जाता है, माने समवर्ती सूची को कहाँ रखा जाता है, तो राज्य और केंद्र दोनों में रखा जाता है समवर्ती सूची को। तो इसका आंसर होगा राज्य और केंद्र दोनों, क्योंकि इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। आगे मेरा क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किसके लिए होता है। दल बदल कानून किसके लिए होता है, तो इसका आंसर होगा सांसदों एवं विधायकों। आगे मेरा क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर क्या होगा जयप्रकाश नारायण। इसको शॉर्टकट में आप JPN लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम JPN, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे मेरा 40 नंबर क्वेश्चन हो गया है। चलिए एक और हम क्वेश्चन बताते हैं कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वो हमको तारीख बताना है कि किस डेट को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 15 मार्च। तो दोस्तों तो रहने देते हैं यहीं तक, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट क्लास में अगले दिन मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।